नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज पुत्र संतति किस श्राप से पुत्र संतति नहीं होती है और व्यक्ति का संतान नहीं होता है, ये कौन से श्राप के कारण ऐसा होता है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि महर्षि पराशर ऋषि ने, जिसने जो ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने 8 प्रकार की स्थितियां कुंडली में बताई हैं, जिससे वो यदि एक भी कुंडली में आपकी ये स्थिति है तो सर्प श्राप के कारण संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, संतान का अभाव होता है, एक श्राप होता है। इस श्राप के कारण जीवन में आपको संतति नहीं हो पाती। तो वो कौन सी स्थितियां हैं, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो और पुत्र भाव किसको कहा जाता है, पंचम भाव को पुत्र भाव कहा जाता है। तो पुत्र भाव में राहु हो और उस पे मंगल की दृष्टि हो, जैसे यहाँ पे राहु बैठा हो और मंगल कहीं से चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से आपको देख रहा हो, पंचम भाव को राहु पे मंगल की दृष्टि हो, तो यह योग बनता है। आपके संतान उत्पत्ति, संतान हो के या गर्भ में ही मर जाएगी या संतान आपकी नहीं होगी। और पंचमेश का स्वामी, जैसे यहाँ पंचमेश सूर्य है, ये स्वामी, इसका स्वामी राहु के साथ बैठा हो और पंचमस्थ 5वें भाव में शनि पर चंद्रमा की दृष्टि हो, यहाँ पे शनि बैठा हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, ये दूषित ये भाव हो जाता है। और तीसरी स्थिति क्या है, पुत्र कारक ग्रह, पुत्र का कारक राहु गुरु होता है, संतान का कारक, विवाह का कारक गुरु होता है। तो गुरु की स्थिति यदि कुंडली में आपके राहु के साथ है तो यह योग भी आपके संतान होने में दिक्कत देती है। तो पुत्र कारक ग्रह गुरु मंगल से युक्त हो, लग्न में राहु तथा पंचमेश लग्न में राहु बैठा हो, 5वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो, 5वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 ये दूषित भाव में बैठा हो, तो यह योग बनता है। यदि बुध पंचमेश होकर, बुध वो यहाँ पे बुध की राशि हो और पंचमेश होकर के बुध और मंगल से युक्त हो और लग्न में बैठा हो, मंगल से युक्त हो, अशुभ भाव में बैठा हो, तो यह योग बनता है। संतान में आपको सर्प श्राप होता है, संतान होने में आपको दिक्कत होगी। आपका पुत्र भाव का स्वामी मेष या वृश्चिक में पड़े और मैं, जैसे आपका यहाँ पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, कोई भी आपका हो सकता है, वो मंगल और शनि के घर में बैठा हो, तो यह योग बनता है। तो वो भी पुत्र में प्राप्ति में आपको दिक्कत हो जाती। पंचमेश का स्वामी त्रिक भाव में बैठे, राहु के से युक्त हो और मंगल से युक्त हो, तो भी ये परिस्थितियां आती हैं कि संतान होने में दिक्कत होती है। पंचम भाव में सूर्य शनि मंगल राहु इन सब की युति हो, तो पंचमेश और लग्नेश निर्बल हो, तो यह होता है। जीवन में इस प्रकार की स्थितियां जन्म लेती हैं। लग्नेश या कारकेश गुरु, लग्न का स्वामी और गुरु दोनों राहु के साथ हों, या लग्न राहु के साथ हो या गुरु राहु के साथ हो, पंचमेश मंगल से युक्त हो, 5वें के स्वामी में मंगल की दृष्टि पड़ी या यहाँ मंगल बैठा हो, और तभी ये सब योग सर्प श्राप के कारण संतान का अभाव जीवन में होता है। संतान सुख आपको नहीं मिलता, संतान होने में आपकी बहुत परेशानी आती, हो भी गई तो आपकी संतान आपको दुख देने वाली होगी और संतान से सुख आपको नहीं मिलेगा। इन परिस्थितियों को देख करके श्री पराशर ने 8 स्थितियों के बारे में जानकारी दी थी। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी और इसके मैं उपाय भी आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि इनके उपाय भी हैं। आप यदि कुंडली में कोई दूषित भाव होते हैं तो उसके ऋषियों ने गहन अध्ययन के बाद उसके उपाय भी हमें बताए हैं। अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में हो तो आप स्वर्ण की नाग प्रतिमा बनाकर विधान पूर्वक पूजा पाठ करके और गोदान, भूमिदान, तिल, स्वर्णादि का दान करना चाहिए आपको। नागराज की कृपा से उस मनुष्य को अवश्य ही सुख की प्राप्ति होती है। आप चाहे छोटा सा नाग बना करके उसको दान दीजिए,
थोड़ा सा भूमि किसी को दे सकते हैं। तिल का दान देने से श्राप कटते हैं। तिल, छोटा सा स्वर्ण, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान दे सकते हैं। तो स्वर्ण का नाग बनवा लीजिए, उसको विधि विधान से उसकी पूजा करके उसका दान करिए। और किसी को, आप धनवान हैं, भूमि आपके पास है, तो भूमि का दान भी आप कर सकते हैं। किसी को, निर्बल व्यक्ति को, जिसके पास दुखी हो, कष्ट में हो, तिल का दान, स्वर्ण का दान, ये करेंगे तो आपको सुख प्राप्ति होगा। और इसको आप निरंतर करना है। तो ये दोष होता है, इस दोष को आपको दूर करना है। इसलिए ये सब उपाय बने गए हैं, जो ये आपके किसी दोष, किसी श्राप के कारण ये चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, तो उसको आपको करना है। और नागधारी शिव और शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान नारायण की शुद्ध भावना से भक्ति आपको करना चाहिए। ये नाग श्राप सर्प श्राप होता है, इसलिए शिव जी का, नागधारी शिव जी और जो शेष सैया पे बैठे भगवान विष्णु की आराधना आपको भक्ति पूर्वक करना चाहिए। वो आपको मूर्ति और फोटो का आप अपने घर में प्रतिमा की स्थापना करके उनको विधिवत उनको पूजा करने से आपका सर्प दोष से आपको मुक्ति होती है। और जीवन में जो भी दोष होता है उसकी शांति होती है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।